जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी टू एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल नंबर या लेटर, हिंदी के तो औपबंधिक संख्या या अच्छा। ठीक है, हम लोग आज यार इसका हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे इसका? पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले बता दिया है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जितने बेसिक टाइप से क्वेश्चन आते थे एग्जाम में हमने बता दिया है, और पार्ट 2 में जिस टाइप से कुछ बचा हुआ क्वेश्चन जो है उसे हम पार्ट 2 में क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं औपबंधिक संख्या का, कंडीशनल नंबर का, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, यानी था डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम। देखिए पहला क्वेश्चन यह क्या कर रहा है पार्ट 2 का। देखिए क्वेश्चन पहले अच्छा से समझिए, जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना तो आंसर फटाफट चुटकी में कर देंगे आप लोग। क्वेश्चन है कि यदि नीचे दी गई संख्याओं को विपरीत क्रम में लिख लिया जाए और उसके बाद उसे आरोही क्रम में सजाया जाए तो चौथे स्थान पर आने वाली संख्या के बीच का अंक क्या होगा। देखिए आरोही या अवरोही, आप लोग 10th में 10वें लेवल के एग्जाम में पढ़े होंगे कि आरोही और अवरोही में क्या अंतर है। आरोही हमेशा किसे कहते हैं? बढ़ते हुए क्रम को आरोही कहते हैं और घटते हुए क्रम को अवरोही कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जितना बड़ा लग रहा है दिखने में, जितना भारी लग रहा है क्वेश्चन दिखने में, उतना भारी है नहीं। ठीक है, क्या यदि नीचे दी गई संख्याओं को विपरीत क्रम में लिखा जाए, जो ये संख्या है यह बोल रहा है कि विपरीत क्रम में लिखा जाए। पहले भी से विपरीत क्रम में लिखेंगे, विपरीत क्रम में कहा जाए तो विपरीत क्रम में कह रहा है तो उल्टा लिखेंगे, मतलब 651, 870, 955 ऐसे में नहीं लिखना है। देखिए जैसे क्या 645 है, ठीक है, तो 645 को लिखेंगे क्या लिखेंगे? पहले 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। 546 एक एक अक्षर को विपरीत लिखना है, क्योंकि यहाँ पहले बोल दिया है कि संख्याओं को विपरीत क्रम में लिखें। किसको बोला? संख्याओं को विपरीत क्रम में लिखें। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 903, इसका उल्टा करेंगे तो 181 होगा, 181। इसका विपरीत लिखेंगे तो क्या होगा? 907। इसका विपरीत लिखेंगे तो क्या होगा? 559। इसका विपरीत करेंगे क्या होगा? 0788। इसका विपरीत करेंगे तो क्या होगा? 156। हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया कि संख्याओं विपरीत क्रम में लिख लिया जाए। यहां तक हमारा सॉल्व हो गया, विपरीत में लिख लिया हम संख्या को। अब यह क्या बोल रहा है कि उसके बाद उसे आरोही क्रम में सजाया जाए तो चौथे स्थान पर आने वाली संख्या के बीच का अंक क्या होगा। ठीक, उसके बाद उसे आरोही क्रम में सजाएंगे। किस क्रम में? या आरोही क्रम में सजाएंगे। या आरोही क्रम में बनाए थे। आरोही क्रम जो होता है वो आप बढ़ते हुए आरोही क्रम कहते हैं और घटते हुए को अवरोही कहते हैं। ठीक है, तो आरोही क्रम में बढ़ते हुए लिखेंगे हम। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे गौर करेंगे कि सबसे छोटा हमारा कौन है। तो सबसे छोटा हमारा है, देखिए 078। ठीक है, सबसे छोटा है 078। उसके बाद सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा है? तो 156 लिख दिए हम। उसके बाद सबसे छोटा फिर कौन है? 181 लिख दिए हम। उसके बाद सबसे छोटा फिर कौन है? 181 के बाद देखिए 546 लिख दिए। उसके बाद सबसे छोटा कौन है? 559 लिख दिए। फिर सबसे छोटा कौन सा है? 903 लिख दिए। फिर उल्टा कौन सा सबसे फिर सबसे बड़ा कौन है? तो 907 लिख दिए हम। देखिए सबका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, सबका लिख दिए हम। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिर आरोही क्रम में सजाया जाए, यहाँ तक तो हम हो गया, हमारा यहाँ तक हो गया, हम यहाँ तक सॉल्व कर दिए। अब क्या बोल रहा है? तो चौथे स्थान पर आने वाले अंकों के बीच का अंक क्या होगा। चौथे स्थान पर आने वाले अंकों का बीच क्या होगा? देखिए
1 2 3 4, तो चौथे स्थान पे कौन आ रहा है हमारा, तो 546। अगर ऑप्शन में 546 है तो हमारा आंसर क्या होगा, तो 546। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं था, सिर्फ लग रहा था कि क्वेश्चन कितना बड़ा है और कितना हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि बिल्कुल हार्ड नहीं था। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन और कितना आराम से सॉल्व हुआ है कि नहीं। सबसे आराम से सॉल्व हुआ कि चौथे स्थान पे आने वाली संख्या के बीच का यहाँ क्या होगा, तो चौथा स्थान पे क्या आया हमारा, तो चौथा स्थान पे आया 546। ठीक है, क्या है चौथा स्थान पे, तो 546 आया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यदि निम्नलिखित संख्याओं को अंकों को जोड़कर उसे घटते क्रम में सजाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ठीक बीच में आएगी। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, अगर क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो अच्छे से सॉल्व कर नहीं पाएंगे, और क्वेश्चन अगर अच्छा से आप समझ गए तो फटाक से सॉल्व हो जाएगा, एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा समय आप बचा पाएंगे अगर अच्छे से समझ गए तो। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, पहले एक एक स्टेप को समझेंगे हम। यदि निम्नलिखित संख्याओं को अंकों को जोड़कर उसे घटते क्रम में सजाया जाए, क्या बोल रहा है यहाँ कि जितने भी संख्या है, जितने भी हमारे पास संख्या है, इसे जोड़कर उसे घटते क्रम में सजाया जाए। ठीक, तो पहले सभी संख्या को हम जोड़ेंगे, और यहाँ पर साफ बोल दिया है कि घटते क्रम में सजाया जाएगा। अगर हम सभी को मिलाकर जोड़ देंगे तो क्या घटते क्रम में सजा पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो देखिए इसे क्या करना है, क्या है 853, 8 + 3 5 + 3। ठीक है, इसका कौन कौन सा संख्या है, 3 + 9 + 5। ठीक, देखिए हम यहाँ पे सीधा जोड़कर लिख सकते थे, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए हम यहाँ पे इस सभी को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर अच्छा से समझ में आप लोग को आएगा। 4 8 6, 2 + 4 + 9, इसका क्या है यहाँ पे 4 9 + 7, उसके बाद 7 6 6। ठीक है, यहाँ प्लस आएगा, +6 + 6। फिर है यहाँ पे क्या है इसका 9 + 1 + 4। यहाँ पे क्या बोल रहा था कि संख्याओं को अंकों को जोड़कर उसे घटते क्रम में सजाया जाए। पहले सभी संख्या को जोड़ेंगे कि इसका क्या आता है जोड़ने के बाद। ठीक है, तो देखिए 8 और 5 कितना हो गया, 8 और 5 13, और 13 और 3 कितना हो गया, 16 हो गया। हम यहाँ 16 लिखेंगे। 3 9 और 5 कितना हो गया, तुम्हारा देखिए 3 और 9 कितना हो जाएगा 12, अब 12 और 5 कितना हो जाएगा, तो 17। ठीक है, 4 8 और 6 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, और 6 कितना हो जाएगा हमारा 18। 18 लिख दिए यहाँ पे। 4 2 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, 15 लिख दिए। 9 और 4 और 7 कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 4 और 9 हो गया 13, 13 और 7, 13 और 7 अगर हम जोड़ेंगे तो 13 और 7 हो जाएगा हमारा 20, 20। 7 + 6 + 6 कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 7 19 हो जाएगा, 19। 9 + 1 + 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, हमें घटते क्रम में बोल रहा है। क्या बोल रहा है, घटते क्रम में। अगर पहला क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो यह रोही में। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, 20 है। हम यहाँ 20 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 20 के बाद 19 है, 19 लिखेंगे। घटते क्रम से आएंगे, घटते क्रम में। फिर उसके बाद बड़ा कौन सा है, 18, 18 लिखेंगे। उसके बाद बड़ा कौन सा है, 17। फिर देखिए यहाँ पे 16, फिर 15, और फिर क्या है 14। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पर समझिए अच्छा से कि घटते क्रम में सजाया जाए। तो घटते क्रम में हम तो सजा दिया, हम घटते क्रम में हम सजा दिए। सजाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ठीक बीच में आएगी,
कि जो घटते क्रम में हमने सजा दिया है वह संख्या बीच में कौन सी आएगी। तो संख्या बीच में कौन सी आएगी, देखिए बीच में कौन सी संख्या आएगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हम 3 इधर से कर दिए, देखिए 3 इधर से लिए, 3 इधर से ले लिए, ठीक है। जब 3 इधर से लिए और 3 इधर से ले लिए तो बीच में कौन सा बच गया हमारा, तो 17। बीच में कौन सी संख्या आएगा, तो बीच में हमारा आ जाएगा 17, ठीक है। अगर 17 बीच में आ गया और सपोज है कि 17 हमारा ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, हमारा 117 आ गया और 17 हमारा ऑप्शन में है ही नहीं एग्जाम में, और 17 ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, हो जाएगा वहां पूरा मिजाज गड़बड़। सोचेंगे यार इतना अच्छा तैयारी करके आए और इतना सुंदर आंसर भी निकाले लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं है, तो देखिए क्या करेंगे। जब 17 ऑप्शन में नहीं है तो हम यहाँ पे देखेंगे, जब 17 ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा भाई, तो हम देखेंगे क्या होगा, हो जाएगा हमारा, अगर 17 ऑप्शन में नहीं है तो हो जाएगा 395। अब बताइए यहाँ पे, अब बताइए यहाँ पे 395 कैसे आ गया। देखिए 395 जो है, ये जो 17 हम देखेंगे पहले कि 17 जो है हम किसी अंक को जोड़े हैं कि हमारा 17 आया है। तो देखिए 3 + 9 + 5 395, 395 को हमने जोड़ा है, डिवाइड मतलब जोड़ा है प्लस करके 3 + 9 + 5 को, तो हमारा 17 आया था। तो ये 395 है, तो 395 यहाँ पे मतलब हम इसका यहाँ पे जोड़े हैं, तो 395 है। तो 17 अगर ऑप्शन में तो 17 टिक करेंगे, और 17 अगर ऑप्शन में है ही नहीं है तो 395 टिक करेंगे, और दोनों ऑप्शन में अगर एक साथ है तो दोनों एक साथ टिक करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को, ये क्वेश्चन पूरा इंटरेस्टेड है, क्वेश्चन पढ़ने में मजा आएगा। आप वीडियो पे लगातार बने रहिए, पढ़ने में पूरा मजा आएगा, पूरा लगेगा ही नहीं कि हम कोई हार्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो पर बने रहने लगेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या है, देखिए कि शब्द, यहाँ पे एक शब्द लिख गया, एक लेटर लिख दिया गया है, में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके तुरंत बाद या तुरंत पहले स्वर, इंग्लिश कहें तो वोवेल है। बोल रहा है इस शब्द में ऐसे कितने, इस वर्ड में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके तुरंत बाद स्वर हो या तुरंत पहले स्वर हो। स्वर को बोल तो वोवेल, तुरंत पहले वोवेल हो या तुरंत बाद वोवेल हो, ऐसे कितने अक्षर इसमें है। देखिए हम कैसे छाटेंगे। आप लोग बचपन में वोवेल पढ़े होंगे, बचपन में वोवेल पढ़े होंगे, ठीक है। तो वोवेल कौन कौन सा होता है हमारा, देखिए वोवेल हमारा होता है ए, ई, आई, ओ, यू। हमारा वोवेल कितने होते हैं वोवेल, तो वोवेल होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। ये उदाहरण समझाने के लिए हम लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कितने अक्षर ऐसे हैं जो चाहे तुरंत पहले वोवेल हो और बाद में भी वोवेल हो। देखिए यहाँ पे साफ लिख दिया, जिनके तुरंत बाद या तुरंत पहले वोवेल है, ऐसे कितने अक्षर हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा वोवेल है, वो हमारा वोवेल है, तो वो से यहाँ देखिए एक अक्षर हमारा निकल गया, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पर बोल रहा है कि जिनके तुरंत बाद या तुरंत पहले वोवेल हो। तो तुरंत बाद वोवेल है, तुरंत पहले तो है, यहाँ पे तुरंत बाद में वो है तो वोवेल है। उसके बाद क्या एन वोवेल है, नहीं, यस वोवेल है, नहीं, टी क्या वोवेल है, तो ए, ई, आई, ओ, यू। क्या हो, ए, ई, आई, ओ, यू। तो देखिए आई हमारा क्या है, वोवेल है, तो इसका पहले में मतलब एक अक्षर यहाँ पे हो गया, वोवेल हो गया। फिर आई, टी, एक अक्षर वोवेल हो गया। उसके पहले है कि नहीं है, टी से यू भी होगा, यू, टी, ठीक है। फिर आई, टी होगा हमारा, फिर आई, वो होगा, फिर वो एन होगा, ठीक है। जिसके देखिए इस शब्द ही ऐसा था, यहाँ पे क्वेश्चन पहले साफ बोल रहा है कि ये शब्द ही ऐसा है जिसके ठीक पहले ही वोवेल होना चाहिए और ठीक बाद भी वोवेल होना चाहिए। ऐसे कितने अक्षर है, तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कितना अक्षर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अक्षर हो गया भैया हमारा, तो 8 अक्षर हो गए, ठीक है। ऑप्शन में अगर 8 अक्षर है तो हमारा 8 अक्षर ही होगा आंसर। समझ में आ रहा है आप लोग को, ऑप्शन में 8 अक्षर ही रहेगा हमारा आंसर, यही होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है
कंडीशनल नंबर या लेटर का आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ पार्ट 1 देख सकते हैं और पार्ट 2 है, तो ज़्यादा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और अच्छे से अच्छे समझ में आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन लिखा है कि शब्द एजुकेशन में कितने कॉन्सोनेंट हिंदी के तो व्यंजन ऐसे हैं जिनके तुरंत आगे और पीछे वोवेल स्वर हो। देखिए पहले एजुकेशन में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शब्द एजुकेशन में कितने कॉन्सोनेंट है ऐसे हैं जिनके तुरंत आगे और पीछे वोवेल हो। हम वोवेल यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि वोवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे कितने यहाँ पे अक्षर है, शब्द है, अक्षर है, संख्या है जो जिसके आगे भी वोवेल है और पीछे भी वोवेल है। देखिए हमारा ई वोवेल है, डी नहीं है, लेकिन यू क्या है, वोवेल है, तो एक हमारा डी कॉन्सोनेंट निकल गया, निकल गया। उसके बाद क्या है, देखिए यू सी ए, सी हमारा वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये हमारा वोवेल है, वो भी यू भी वोवेल है, एक ये निकल गया हमारा। चूंकि देखिए क्वेश्चन पहले बोल रहा है कैसे कितने कॉन्सोनेंट दिए हुए हैं जिनके आगे पीछे दोनों वोवेल हो, ठीक है। उसके बाद क्या देखिए, टी हमारा वोवेल है, नहीं है, आई वोवेल है, तो आई वोवेल हमारा है, ओ भी वोवेल है, ए भी वोवेल है, तो क्या टी बीच में है, आगे पीछे दोनों वोवेल है हमारा, वो हमारा वोवेल है, लेकिन ये हमारा वोवेल नहीं है। तो इसमें कितना वोवेल निकल गया है भैया हमारा, तो निकल गया है, तो इसमें कॉन्सोनेंट की संख्या कितना निकल गई है, देखिए कॉन्सोनेंट की संख्या निकल गई 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्सोनेंट की संख्या 3 होगी, ठीक है। कितना होगा, 3। अगर ऑप्शन में 3 रहेगा तो हमें 3 मार्क के आना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने वाई हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने वाई है जिनके तुरंत बाद पी है लेकिन तुरंत बाद के नहीं, ठीक है। देखिए इसे अगर निकालना हमें और जल्दी में निकालना है तो क्या करेंगे, जल्दी में अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो श्रृंखला में ऐसे कितने वाई है, पहले यहाँ पे वाई लिखेंगे हम, ठीक है। वाई है जिनके तुरंत बाद पी है, जिनके तुरंत बाद में पी है, ठीक है, लेकिन तुरंत बाद के नहीं, लेकिन तुरंत बाद क्या है, के नहीं है। वाई तुरंत बाद पी है, ठीक है, लेकिन तुरंत बाद के नहीं है, के नहीं, ठीक है। देखिए हमारा यहाँ पे इस तरह छाटे से क्या होगा, इस तरह करने से कि हम यहाँ पे जल्दी रन कर सकते हैं, जल्दी टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पहले दिया कि श्रृंखला ऐसे कितने श्रृंखला है, श्रृंखला में ऐसे कितने वाई है जिनके तुरंत बाद पी है लेकिन तुरंत बाद के नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहले वाई कहाँ वो देखेंगे हम, तो जल्दी समझ में आ जाएगा और जल्दी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे हमारा वाई है, क्या लिखा है, तुरंत बाद पी होना चाहिए, तुरंत बाद पी होना चाहिए लेकिन तुरंत बाद के नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ तो पी है लेकिन के है, क्योंकि बोला कि तुरंत बाद यहाँ पे के नहीं होना चाहिए, मतलब ये खत्म हो गया, ठीक है, ये नहीं होगा। फिर क्या है यहाँ पे वाई, यहाँ भी है, तो वाई से क्या है कि बाद पी होना चाहिए, बाद पी है लेकिन के नहीं होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे के नहीं है, मतलब एक निकल गया। दूसरा पी यहाँ पे है, पहले वाई है, बाद में वाई यहाँ भी है, ठीक है, बाद में पी है लेकिन के नहीं होना चाहिए, यहाँ साफ लिखा लेकिन यहाँ पे के है, मतलब ये भी हमारा नहीं है। फिर वाई है, बाद में पी है, बाद में पी होना चाहिए लेकिन के नहीं होना चाहिए, यहाँ साफ लिखा है, देखिए पी है लेकिन के नहीं है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे P है लेकिन K नहीं, फिर Y है, एक हमारा ये निकल गया। फिर देखिए यहाँ पे Y है, बाद में P है लेकिन क्या है कि K नहीं है, Z है, तो ये भी हमारा निकल गया। उसके बाद Y है, P है, K है, जो कि आप बोल रहे हैं K नहीं होना चाहिए, तो क्या है यहाँ पे, तो नहीं है। अब ये सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पे चूंकि पहले क्वेश्चन बोला था कि ऐसे कितने Y हैं जिनके तुरंत बाद P तो है लेकिन तुरंत बाद K नहीं है, तो कितना ऐसे Y है जिनके तुरंत बाद यहाँ पे है, एक यहाँ पे था और कहाँ था, एक यहाँ पे, ठीक है, 3 जगह। ऐसे कितने Y है, तो 3, आंसर रहेगा 3, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि यदि 89,032 14,675 के पहले स्थान की संख्या छठे स्थान से, दूसरे स्थान की संख्या 7वें स्थान से और क्रमशः इसी प्रकार अपना स्थान बदल ले, तो कौन सी संख्याएं दाएं से 7वें स्थान पर। ठीक है, ये जो संख्या है हमारा 8 9 0 3 2 1 4 6 7 5, ठीक, बोल रहा है पहले स्थान की संख्या छठे स्थान से, पहले स्थान की संख्या छठे स्थान में कौन देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में कौन है छठा स्थान पे हमारा, 1 है। और यहाँ पे क्या बोला, देखिए पहले क्वेश्चन अच्छा से समझिए, ऐसा नहीं बोला कि दाएं से 7वें स्थान पे, तो अब इधर से दाएं से 7वें स्थान पे कर देंगे। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे, आप इस टाइप से क्वेश्चन पूछे, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो लोग क्या करते हैं कि इधर से देखते हैं 7वें स्थान पे जो है लिख दिए, या इधर से देखते हैं 7वें स्थान पे जो है लिख दिए। तो ऐसा गलती आप लोगों को एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है। पहले क्वेश्चन समझे, उसके बाद आंसर समझे, तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या है कि अब इतना संख्या के पहले स्थान की छठे स्थान से, पहले स्थान की छठे स्थान से दूसरे स्थान की संख्या 7वें स्थान से, और दूसरे स्थान की संख्या क्या है 7वें स्थान से, दूसरे स्थान की संख्या 7वें स्थान से, और क्रमशः इसी प्रकार अपना स्थान बदल ले, इसी प्रकार अपना स्थान बदल ले। देखिए यहाँ बोल रहा है इसी प्रकार अपना स्थान बदल ले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब बोल रहा है शुरू में कि संख्या छठे स्थान से दूसरे स्थान की संख्या 7वें स्थान पर क्रमशः इसी प्रकार अपना स्थान बदले, तो देखिए पहले इस का हम स्थान बदलेंगे। क्या है सर, यहाँ 7वें स्थान 7वां नंबर से क्या है 1 4 6 7 5 हम लिख दिए, और फिर इधर से बोल रहा है। इसके बाद क्या बचा है यहाँ से, देखिए यहाँ से तो हम बदल दिए, उसके बाद बचा 8 9 0 3 और 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तो कौन सी संख्या दाएं से 7वें स्थान पे होगी, कौन सी संख्या दाएं से 7वें स्थान पे होगी भाई हमारा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, दाएं से हमारा 7वें स्थान पे 7 होगा। कौन सा होगा दाएं से हमारा 7वें स्थान पे, तो दाएं से हमारा 7वें स्थान पे 7 होगा। 7 अगर ऑप्शन में है तो ऑप्शन में 7 में मारना है, बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन में 7 है तो हमें कौन सा ऑप्शन मारना है, तो ऑप्शन 7 मारना है। ठीक है, आप लोग चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना, तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। और भी मैथ या रीजनिंग का वीडियो अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ एक एक चैप्टर पार्ट बाय पार्ट वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। आप जाकर वहाँ से भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से बेसिक पढ़ सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हर दिन का नोटिफिकेशन आपके फोन तक चला जाए, और शेयर कर दें ताकि और आप लोगों को दोस्तों का हेल्प हो सके। और वैसे जीडी का एग्जाम भी अब नज़दीक हो गया है। वैसे जीडी का एग्जाम 1 या 45 दिन लगभग, आज से जीडी का एग्जाम लगभग 45 दिन बचा हुआ है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके अच्छे से अच्छे तैयारी करें और जीडी का एग्जाम निकालें। ठीक है, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।